जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक आप उसको सिर्फ रट रहे थे। हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। क्लास के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, हटाक देना जाकर के वहाँ पर पीछे जो है सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। मुझे लगा यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो मैंने इसको गोला बना करके 1 स्टार लगा दिया। क्या पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक बार में लगाने चाहिए? जो सवाल आपके गलत हो तो अब आप उसको कब देखेंगे? तो करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ वो अब कह रहा हूँ। 6500 में से ये 6000 गायब हो जाएगा और मात्र 500 क्वेश्चन बचे। परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट लॉस के आप गए, परसेंटेज आपका धुंधला होता जाएगा। अरिथमेटिक से एडवांस पर गए वो धुंधला होगा। कोई टॉपर हो गया या कोई टीचर हो गया, हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा वो कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जाता है, कभी आपने सोचा है? ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारे के सारे जो कंसेप्ट आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट वहां पर कर पाते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ा है इस तरह के सवाल ऐसे बनते हैं। अब वो क्या हो गया कि जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक आप उसको सिर्फ रट रहे थे। तो प्रैक्टिस करने से क्लैरिटी मिलती है, प्रैक्टिस करने से जो कंसेप्ट होते हैं वो मजबूत होते हैं, प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं एक आपका स्कोर भी बूस्ट होता है और आपको लगता है कि हम गणित सीख रहे हैं। तो जैसे आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है हमेशा, उसमें हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, कुछ नया अलग से नहीं पूछा जाता है। तो इसीलिए हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तर पे रखा जाता है कि आप उसको रेफरेंस मानते हुए उनके सवालों को मेरे भाई पढ़। कोई बुक टाइप वाइज होता है, कोई एग्जाम वाइज होता है, अलग अलग होता है। बेस्ट क्या होता है और कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप बिगिनर हैं, एकदम एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं तैयारी को और नया नया शुरुआत कर रहे हैं, तो उस केस में 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। उस केस में ये ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बिगिनर हूँ और मैंने परसेंटेज की यहाँ पर शुरुआत की है। तो अगर परसेंटेज की शुरुआत की है तो अगर मेरी किताब टाइप वाइज होगी तो फ़ायदा यहाँ पर ये होगा, इधर आइए सर, ठीक है। फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि जैसे क्लास में क्या होगा कि एक एक टाइप हमको मिल करके, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्लास शुरू हो गई। अब क्लास में मान लीजिए परसेंटेज की क्लास में यहाँ पर जब गया तो जैसे हमारा टाइप नंबर 1 हमारे टीचर ने पढ़ाया, मान लीजिए मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया, तो टाइप नंबर 1 पढ़ाने के बाद में आपने उसी दिन क्या किया, वहाँ पर टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिए। फिर मैंने टाइप नंबर 2 जैसे एबी रूल पढ़ाया तो उसी दिन आपने उसके क्वेश्चन लगा लिए। टाइप नंबर 3 पढ़ाया तो आपने उसके क्वेश्चन लगा लिए। तो इससे क्या होगा कि क्लास के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है। यानी 2 तरीके होते हैं हमारे पास में, हम डेली क्लास के साथ लगा सकते हैं अगर हमारी किताब टाइप वाइज है तो, और अगर ये टाइप वाइज नहीं है तो फिर पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद में एक ही बार में जाकर के पूरे परसेंटेज के क्वेश्चंस हमें लगाने हैं। ये समझ गए? अब चलो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे लगाने। इधर आइए, अब तरीका हमारा क्या होगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने क्या किया कि अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, एक अपनी रफ कॉपी लेनी है, ठीक है, थोड़ा पीछे जाइए सर। हमें क्या करना है, एक रफ कॉपी लेनी है। रफ कॉपी लेने के बाद में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने देखा तो मैं अपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करूंगा। जो कॉमन मिस्टेक होता है वो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए बनाते गए 7 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, हटाक देना जाकर के वहां पर पीछे जो है सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। अरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या ये है, चलो बहुत बढ़िया। या फिर दूसरा ये होता है कि अपना जो क्लास का नोट्स होता है वो सामने रख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिए, अगर कभी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास में आपकी किताब और आपकी रफ कॉपी और पेन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। नियम ये होता है कि पहली बार में अगर हम इसको बना रहे हैं तो क्या होगा, इधर आइए। पहली बार में जो क्वेश्चंस मुझसे बनते गए, मुझे लगा यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो मैंने इसको गोला बना करके 1 स्टार लगा दिए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, मेरे से नहीं बना, 2 गोला लगा करके मैंने लगा दी। बाकी जैसा चल रहा है चलने दे। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हल्का से डाउट है तो यहाँ पर एक गोला लगा दिए। 3 अलग अलग तरह के एस्टेरिक्स को रखो और इसका इस्तेमाल करके फिर आगे बनाते। ऐसे जब आप पूरा का पूरा ये चैप्टर जब बना लोगे ना, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको मान लीजिए पूरा बना लिया। अच्छा, क्या पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक बार में लगाने चाहिए? तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था कि यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ और मेरी बुक टाइप वाइज है, तो हर क्लास के बाद में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कि आपके पास ये बुक नहीं है, या फिर आप कहीं यूट्यूब पे वीडियो से देख के पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, या कोई और पब्लिकेशन की किताब है, तो फिर उस केस में जिन भी रेस्पेक्टिव से, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो पहले जब तक वो टीचर पूरा ना खत्म करा दे, आप पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, पूरा खत्म कराने के बाद ही लगाएंगे। तो जब डेली पढ़ाओगे तो तुम्हें ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, 20-20 क्वेश्चन तुम्हें भारी नहीं आएंगे। हाँ, जब एक बार में 400 क्वेश्चन लगाने की सोचोगे तो भारी लगेगा। तो उस केस में भी थोड़ा फायदा मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार में अगर तुम्हें पूरे 300-400 क्वेश्चन लगाना है तो फिर उसको ये टारगेट बना लो कि अगले 2 दिनों में खत्म करना है। फिर उसमें ये मत करना आज आधा घंटा हम परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा।
उसमें क्या होगा, इधर से सीखते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो सवाल आपके गलत होंगे तो अब आप उसको कब देखेंगे, तो जब पूरी तरीके से सारे सवाल गलत हो गए तो आपने उस पर बिंदु तो लगाया है, पेंसिल से लगा लीजिए, ठीक है। अब सारे बिंदु वाले सवालों को जा करके अब करके एक एक करके सॉल्यूशन देखिए, और तब सॉल्यूशन करके देखिए, और तब उसको सीखिए, और उसको बिंदु ही रहने दीजिए कि यार पिछली बार भी फंसा था, और उसके बाद में यहाँ पर अगली बार जब प्रैक्टिस करना होगा तो करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ वो अब कह रहा हूँ, आपने क्वेश्चंस लगाए, लगाते वक्त में अच्छा क्वेश्चन लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, डाउट लगा। अब जब दूसरी बार किताब को लगाना ना, तो दूसरी बार में पूरे के पूरे किताब को नहीं लगाने की जरूरत है, जिन क्वेश्चंस को आपने स्टार किया है उन क्वेश्चंस को लगाने की जरूरत है। तो अब क्या होगा, पहली बार में तो ये पूरे के पूरे 6500 क्वेश्चन तुम्हारे लग जाएंगे, लेकिन दूसरी बार में ऐसा होगा कि इस 6500 में से ये 6000 गायब हो जाएगा और मात्र 500 क्वेश्चन बचेंगे। अब मेंस में तुम्हें टाइपिंग भी करनी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, अपने जो पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करना है। तो उसमें अगर पूरा 6500 लगाने गए तो हालत खराब, फिर उसमें क्या करोगे, सिर्फ 500 क्वेश्चंस को लगाओगे, ठीक है। तो ये हमेशा एक पढ़ने का सही रणनीति होना चाहिए, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। एक लास्ट पॉइंट और है मेरी तरफ से, वो क्या होता है, मान लीजिए परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट लॉस के आप गए, परसेंटेज आपका धुंधला होता जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस के बाद में टाइम एंड वर्क पे गए, प्रॉफिट लॉस धुंधला होता है, कोई टेंशन नहीं है। अरिथमेटिक से एडवांस पर गए, वो धुंधला होगा, कोई टेंशन नहीं है। इसका समाधान ये है कि जब आपके 4 से 5 चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है, या 3 चैप्टर हो जाते हैं, तो 3 चैप्टर का एक यूनिट बना लो, और किसी पर्टिकुलर एक दिन लेकर के बैठो, और उन्हीं 3 चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस तुमने गोले लगाए थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को जाकर के एक बार रिवाइज कर।